गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में सबसे पहला टॉपिक लिया था मीनिंग ऑफ द सप्लाई। आज हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की बाजार कीमत। अब सप्लाई कौन करता है? कोई भी एक शॉपकीपर के द्वारा सप्लाई की जाती है। वो सप्लाई कब बढ़ाएगा? जब उस वस्तु की प्राइस इंक्रीज होगी, बढ़ी हुई होगी, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब प्राइस घट जाती है तो वो लोग भी सप्लाई को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इट मीन्स उस वस्तु की प्राइस पर सप्लाई डिपेंड करती है। दूसरा आता है उसकी रिलेटिव गुड्स जो होती है, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स पर संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर भी सप्लाई डिपेंड करती है। संबंधित वस्तुएं रिलेटिव गुड्स दो प्रकार की होती है, एक स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट वस्तुएं और दूसरी होता है पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट वस्तुएं कैसी होती है? टी कॉफी क्या होती है? सब्स्टिट्यूट। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? स्कूटर और पेट्रोल, जिनका एक दूसरे के बिना, पेन शाही, जिनके एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। तो जब चाय की प्राइस में चेंजिंग होंगे तो उसका इफेक्ट निश्चित तौर से किसकी सप्लाई पर आएगा? कॉफ़ी की सप्लाई पर उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो जितनी भी रिलेटिव गुड्स होती है वो भी क्या करती है? सप्लाई को जो होती है वो इफेक्ट करती है। तीसरा आता है टेक्नोलॉजी में जो चेंजिंग किया जाता है। टेक्नोलॉजी में अगर परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी यदि इंक्रीज हो जाती है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो जाती है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ड्यू टू टेक्नोलॉजी के इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण उसकी कॉस्ट में क्या आ जाता है? चेंजिंग आ जाती है। अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी तो कॉस्ट क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी, और जिससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चौथा पॉइंट आता है कि जितना भी स्पेशल सरकमटेंस होते हैं, विशेष अवसर जो होते हैं, उस पर भी सप्लाई डिपेंड करती है। क्योंकि भारत जो है वो त्योहारों और उत्सव का बहुत विशेष महत्व रखता है। तो जब भी जो फेस्टिवल आता है, जो भी स्पेशल ओकेजन आता है, उससे उसकी डिमांड और सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि होली का अवसर आता है तो उस पर पिचकारी की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो पिचकारी की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है? शॉपकीपर उसकी सप्लाई को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। और जब वो सीजन खत्म हो जाता है, वो विशेष अवसर खत्म हो जाता है, तो वापस उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और उसकी सप्लाई भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ इनपुट्स, कि अगर आगतों की गुणवत्ता, कि हम जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल यदि हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं तो हमारा आउटपुट भी क्या होता है? अच्छी क्वालिटी का होता है, और हमारी सप्लाई भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे कि हम हाइब्रिड बीजों का अगर उपयोग करते हैं, उन सीड्स का उपयोग करते हैं, तो रिजल्ट क्या रहता है हमारा? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन हो जाता है और इंक्रीजिंग हमारी सप्लाई हो जाती है। उसके साथ ही साथ आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है तो हमारी सप्लाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बहुत बढ़ जाती है तो हमारी सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस तरह से ये कुछ 7 पॉइंट्स थे जो क्या करते हैं? इनकी सप्लाई को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई के नाम से हम उनको पुकारते हैं। थैंक यू।